दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट अकेडमी क्लासेस पे। हम आपके लिए बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड। इसमें हम ब्लड के टोटल पार्ट्स को समझेंगे कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, इसमें ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं, इन सब ऑल टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको सीखना होगा कि ब्लड होता क्या है। ठीक है, तो ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त, और उर्दू में लहू। ठीक है, जैसे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बन गया कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। एक क्वेश्चन ये ले लीजिएगा। और रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी। ठीक है, यानी रोगों की जांच के लिए कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी पे। और कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी। ठीक है, दो क्वेश्चन आपका बन गया। हमारा टॉपिक क्या है? ब्लड यानी रक्त। रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ब्लड एक प्रकार का कोलाइड है। ठीक है, कोलाइड एक, जैसे आपका विलयन है उसी प्रकार एक कोलाइड होता है। ठीक है, यानी ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी और या फिर हेमेटोलॉजी, और ये एक प्रकार का कोलाइड एक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, इसमें ब्लड आपसे पूछता है कि ये किस प्रकार का ऊतक है यानी टिश्यूज है। ये आपका कनेक्टिव टिश्यूज है यानी संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में फैला रहता है ब्लड। ये एक बॉडी के अनेक पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज है। फिर इसके पीएच की बात कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार का क्षार होता है जिसका पीएच 7.4 होता है। ठीक है, ये पीएच स्केल होता है। यहाँ 7 से ऊपर वाली वैल्यू बेस होती है और 7 से नीचे वाली वैल्यू एसिड होती है। ठीक है, यानी ब्लड क्या है? ब्लड इसमें आएगा। ब्लड 7.4 है, इसलिए कि क्षार है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ब्लड जो होता है इसकी मात्रा, एक तो मेल में तो आपका पाया जाएगा 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर। ठीक है, जो होती है ब्लड की मात्रा। जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में, ये वयस्क में होता है। और एक जो बच्चा रहेगा जो पेट में रहेगा उसमें ब्लड का निर्माण भ्रूण में होता है। ठीक है, फिर ब्लड स्टोर कहाँ रहता है? तो प्लीहा में स्टोर रहता है यानी स्प्लीन में। ठीक है, यानी ब्लड वहाँ स्टोर रहता है, प्लीहा में। ठीक है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? 200 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है। और इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी रहती है? मेल में 14 ग्राम और फीमेल में 13 ग्राम। ठीक है, जो होती है मात्रा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे जो ब्लड के कार्य है, पहला ताप नियंत्रण। ठीक है, यानी हमारा ब्लड क्या करता है? ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर पोषक पदार्थों का परिवहन करता है ब्लड, गैसों का भी परिवहन करता है और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, ये सब वर्क इसके ब्लड्स के वर्क हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा कि ब्लड्स के वर्क क्या होते हैं। ठीक है, इसको याद करिएगा। फिर आगे बात आती है ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, जैसे एक नस है तो इसमें ब्लड आने की जो स्पीड है वो 120 है। ठीक है, यानी ब्लड आने की, सॉरी यहाँ जाना लिख दिया है, यहाँ ब्लड आने की स्पीड 120 है और जाने की 80 है। ठीक है, ये ब्लड का स्पीड रहता है। कहीं भी देखेंगे लिखा रहेगा 120/80, यानी जाने की इतना है, आने की इतना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आपका बात आता है ब्लड जो होता है इसमें क्या क्या मिलता है। ब्लड में दो पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट उसका प्लाज्मा होता है और उसका पार्टिकल पार्ट रुद्राणु यानी क्या होता है? कार्पल्स होता है। ठीक है, यानी प्लाज्मा 60% होगा और रुद्राणु 40%। पूछेगा आपसे ब्लड में किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है? ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर बात आती है जो ब्लड है और प्लाज्मा। प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, पहला फाइब्रिनोजोन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। ये दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है यानी प्लाज्मा का। ठीक है, आगे आपको इसका वर्क पता चलेगा। अभी हमको बस इतना देखना है कि प्लाज्मा कितना % है और इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। फिर आपके रुधिराणु यानी कार्पल्स में 3 प्रकार की होती कोशिकाएं। पहला आपका आरबीसी हो जाएगा, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इन सब में क्या याद रखना है? इनके बॉटनिकल नेम याद रखिएगा, बायोलॉजिकल नेम। आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसकी संख्या याद रखिएगा। प्लेटलेट्स 2 लाख होना चाहिए और डब्ल्यूबीसी 10,000 और जो आपका आरबीसी है ये आपका 50 लाख। ठीक है, सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है। इसका जीवन काल 120 दिन और इसका आपका 4 दिन और इसका 7 दिन। ठीक है, ये टर्म्स याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब एक एक करके सबको समझते हैं। जो आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट है, इसका साइज गोल होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे
तो इसका आकार बढ़ते चला जाता है, ठीक है। पूछता है ऊंचाई पे जाने पर जो रेड ब्लड सेल्स है उनका साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और हमारे आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है, और केंद्रक भी नहीं पाया जाएगा। एक बात और जान लीजिएगा, जो ब्लड है यानी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि एनीमिया रोग किसके कमी से होता है, तो आरबीसी की कमी से होता है। आरबीसी की जगह आपको ब्लड भी दिया रहेगा तो भी आप ट्रिक मार दीजिएगा, ठीक है, ब्लड का ही एक पार्ट है, ठीक है, इसलिए आप इसको भी ट्रिक मार सकते हैं। अब चलिए, ये हमारा आरबीसी हो गया कैलकुलेट। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड जो होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ई पॉइंट याद रखिएगा कि इसका आकार निश्चित होता है और जो आपका डब्ल्यूबीसी है इसका आकार निश्चित नहीं होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाने का मतलब केंद्रक में क्या क्या होता है, गुणसूत्र होगा, ठीक है। अब गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है, यानी कोई पूछे आपसे डीएनए किस में पाया जाता है, तो डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, ठीक है। और ये हमारे रोगों से रक्षा करता है, ये आपको आगे पता चलेगा कैसे रोगों से रक्षा करता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी जो है ये रोगों से लड़ने का काम करता है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे प्रकार है, पहला एंटीबॉडी है, फिर लिम्फोसाइड है, मोनोसाइड है, न्यूट्रोफिल्स है, एसिनोसाइड और बेसोफिल, ठीक है। एसिनोफिल है और न्यूट्रोफिल है और बेसोफिल है, ठीक है। तीन आपको ये याद रखना है नाम, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइड और मोनोसाइड, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक एक करके जानते हैं। जो एंटीबॉडी होती है, हमारे शरीर में कोई रोग जब एंटर करेगा, कोई डिजीज, तो उससे लड़ने का काम एंटीबॉडी करता है। फिर आपका लिम्फोसाइड उस पर अटैक करता है, ठीक है, ये सब आपके लड़ने का काम करता है। और मोनोसाइड उसको पचाने का काम करता है, जिससे इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसीलिए लिखा है बिग सेल। और टी सेल कहने का मतलब लिम्फोसाइड का जो आकार होता है वो टी आकार का होता है, इसलिए इसका नाम लिम्फोसाइड पड़ा, ठीक है, या फिर इसको टी सेल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डब्ल्यूबीसी। अब बात करते हैं प्लेटलेट यानी बिम्बाणु की। जो बिम्बाणु होता है इसका साइज ऐसे उत्तल लेंस की तरह होता है, ठीक है, इसका साइज याद रखिएगा। और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, इसकी संख्या आपका 2 लाख होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्लॉटिंग के बारे में पढ़ना है, यानी ब्लड क्लॉट क्या होता है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट के बहुत सारे फेजेज होते हैं कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो जो ब्लड क्लॉटिंग है वो 4 मिनट में हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग कहने का मतलब जैसे चोट लग गई तो वहाँ पपड़ी जम जाता है, तो उसे कोई बोला जाता है ब्लड का क्लॉट होना, ठीक है, यानी थक्का जमना। तो जो थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, ठीक है, जो आपको पढ़ाया था डब्ल्यूबीसी यानी प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट आपका क्या है, प्लेटलेट्स। और वायु के मिलने से किसका निर्माण होता है, थ्रोम्बो, यानी थ्रोम्बोसाइट और वायु के मिलने से किसका निर्माण होगा, थ्रोम्बोब्लास्टिन का, ये पहला फेज है। फिर थ्रोम्बोब्लास्टिन जो है कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के मिलने से थ्रोम्बिन बनता है। जब थ्रोम्बिन आपका फाइब्रिनोजिन प्रोटीन मिलता है तो फाइब्रिन बनता है। और ये जो फाइब्रिन होता है ये जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। फिर जाल लाइक स्ट्रक्चर में आपके रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट आके जमा होने लगते हैं, जिससे ये सूख कर क्या बन जाता है, पपड़ी नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे कोई बोलते हैं रक्त का थक्का जम गया है, ठीक है। ये हो गया ब्लड क्लॉट के फेजेज, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि ब्लड क्लॉट के कितने फेजेज होते हैं, ठीक है। 4 फेजेज आपको बताया है, चारों लर्न करिएगा, ठीक है। अब बताते हैं ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें बहुत मेजर याद रखिएगा, जो हमेशा पूछा जाता है कि जो डोनर होते हैं, यानी किस ब्लड ग्रुप, किसका ब्लड ग्रुप होगा जो सबको दे सकता है। जो ओ निगेटिव वाले होते हैं वो ब्लड दे सकते हैं, और जो ब्लड ले सकते हैं वो AB पॉजिटिव वाले होते हैं, वो सबसे ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप होता है वो आरबीसी के आधार पे बटा रहता है, ठीक है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, एंटीजन, एंटीजन AB हो सकता है, इसके आधार पे बटा रहता है आपका। जैसे ब्लड ग्रुप A है तो इसमें आपके जो गोलाकार होगा, ये तो पहले ही बता दिया आरबीसी, इसमें आपके A एंटीजन ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है, ऊपर लगे होते हैं। और इसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है आपका वो B प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। B में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है, और A में आपका ऐसे बना रहता है, ठीक है। अभी आगे पता चल जाएगा, ठीक है। जब B वाले का बात करेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर ऐसे होता है और ये ऐसे पाया जाएगा, ठीक है। फिर AB वाले में ऐसे रहेगा और O वाले में कोई एंटीबॉडी, सॉरी, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा, इसको लर्न रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा खत्म हो गया टोटल ब्लड का पार्ट, ठीक है। चलिए अब हम अगले साइड में आपको दिखाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आपका वीडियो में यहीं तक रखते हैं।